नमस्कार, राधे राधे। तो भक्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम निकल पड़े हैं एक दिव्य यात्रा पर, वृंदावन परिक्रमा यात्रा। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं यमुना महारानी के किनारे पर। यहाँ से स्नान करके हम वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, हम केसी घाट से अपनी यात्रा परिक्रमा प्रारंभ करेंगे और यहीं पे आकर हम खत्म करेंगे इसको। तो चलिए चलते हैं, परिक्रमा परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सामने ये केसी घाट है। यहाँ पर नाव वगैरह बहुत सारी रखी हुई हैं, जहाँ से यहाँ यमुना नदी के अंदर आप सैर कर सकते हो। इस पे अंदर घूमने के लिए, यमुना नदी में स्नान वगैरह करने के लिए, उस पार जाने के लिए ये नाव का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे परिक्रमा यात्रा पर। तो भक्तों, हम दर्शन करेंगे इस यात्रा में श्री प्रेमानंद महाराज जी के, श्री बांके बिहारी मंदिर के, और उनके दर्शन कराएंगे आपको। और इसके बाद हम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, सीधे हम पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। और आप देख पा रहे होंगे वृद्धाश्रम ये पूरा कितना खूबसूरत, और यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे वृद्ध माताओं के दर्शन कितने आनंददायी होते हैं। तो हम आ चुके हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के पास। दोस्तों, वृंदावन वही धरा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन की लीलाएं, यहाँ गोपियों के साथ रास रचाया। जहाँ हर पेड़, हर नदी, हर कण में श्री कृष्ण बसते हैं। कहा जाता है वृंदावन में सिर्फ शरीर चलता है, आत्मा तो पहले ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाती है। यह परिक्रमा लगभग 10 से 12 किलोमीटर की होती है और भक्तजन इसे नंगे पांव पूर्ण करते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कीलीकुंज आश्रम के पास, जो प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है। तो आप देख पा रहे होंगे सामने कितने सारे सुबह कितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे कितने लोग यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज सुबह की यात्रा, जहाँ भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। तो हम चलेंगे सीधे, उनके दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। दोस्तों, सुबह का समय, ठंडी हवा, हर तरफ राधे राधे की गूंज, भक्तों की भीड़, कुछ जप करते हुए, कुछ भजन गाते हुए। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही शांति, मानो सब अपने दुख, चिंता और परेशानियां यहीं छोड़ने आए हों। दोस्तों, हम मदन मोहन मंदिर के नीचे से निकल कर आए हैं। तो आपने देख पाया होगा, यह वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर होता है अभी भी। और यहाँ श्री कृष्ण की पूजा मदन मोहन के रूप में होती है। भक्त यहाँ आकर अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित अत्यंत पवित्र कहा जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने केसी का वध किया था, तो उसे केसी घाट कहा जाता है, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, ये आ गया सबरी कुंड। यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज आजकल दर्शन देते हैं। तो क्योंकि आजकल रास्ते में परिक्रमा मार्ग में दर्शन नहीं हो पाते, तो यहाँ पर भक्त एकत्रित हो जाते हैं सबरी कुंड पे। ये केली कुंज से थोड़े से ही आगे ये कुंड है। तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो हम आपको दर्शन कराएंगे, वो आप दर्शन। तो दोस्तों, महाराज जी के दर्शन के बाद सूर्यास्त के समय यहाँ दृश्य अद्भुत होता है। आरती की ध्वनि, दियों की रोशनी और यमुना जी की लहरें, यह पल मन
हर पल मन के भीतर तक छू जाता है। सेवा कुंज निधिवन यह ऐसा अत्यंत रहस्यमय स्थान है, कहा जाता है, जहाँ आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं। दोस्तों अब हम सीधे चलेंगे सीधे चलेंगे और बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी और सकरी कुंज गलियां हैं। यहाँ पर भक्त राधे राधे का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोनों साइडों पर लगी दुकानें, यहाँ पर फूल और प्रसाद आदि का वितरण लेके हम बिहारी जी के समर्पित करते हैं। तो दोस्तों इन कुंज गलियों में आने पर मन को अलग ही शांति मिलती है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने लोग बाग यहाँ पर भक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गलियां नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये गलियां नहीं है, ये राधा मदन मोहन राधा श्री कृष्ण यहाँ पर खेला करते थे, ये वही गलियां। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के पास और आप देख पा रहे होंगे श्री राधा वल्लभ मंदिर। तो दोनों यहाँ पास ही हैं, राधा वल्लभ और बिहारी जी। तो अभी हम राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करेंगे और ये वाला प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर है, तो हम आपको इसके अंदर जाके दर्शन कराएंगे। इसके बगल में जो अभी राधा वल्लभ महाराज जी का दर्शन है उसके दर्शन भी करेंगे। तो अभी इसके अंदर चलेंगे और हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ की खास बात है कि भगवान के दर्शन हर कुछ सेकंड में पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये पुराना वाला जो प्राचीन मंदिर है, इसके दर्शन करने के बाद हम अभी राधा वल्लभ के जो मुख्य मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। तो पहले ये प्राचीन मंदिर है, इसके दर्शन करेंगे हम। तो भक्तों दर्शन करने के बाद हम बाहर चलते हैं और अब चलेंगे हम मुख्य मंदिर में, जो राधा वल्लभ जी महाराज का मुख्य मंदिर है। तो आप देख पा रहे हो ये गेट बना है, तो इसके अंदर से हमको जाना होता है। तो अंदर चलेंगे और राधा वल्लभ जी महाराज जी के दर्शन करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे बोर्ड मंदिर का। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें खुले पर्दे मिल चुके हैं यहाँ पर राधा वल्लभ जी महाराज के। तो आप देख पा रहे होंगे सामने पर्दा खुला है अभी, तो हम इनके दर्शन करेंगे। आते से ही हमें खुले पर्दे के दर्शन हो जाए, तो कितने भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जो आते ही दर्शन हो जाते हैं। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ थोड़ी देर में पर्दा लगता और खुलता रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी को नज़र लग जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पर्दा बंद कर रहे हैं पुजारी, और अभी 1-2 मिनट में फिर से वापस खोल देंगे। तो इनके दर्शन करने के बाद तो भक्तों जब हम राधे राधे का जाप करते हैं तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। तो सारे दुख सारी चिंताएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। बस एक ही भावना रह जाती है, प्रेम और केवल प्रेम। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी हो, कोई दुख लेकर आया है तो कोई धन्यवाद देने, लेकिन अंत में सब एक ही रंग में रंग जाते हैं, भक्ति के रंग में। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब केवल भगवान के भक्त हैं। वृंदावन सिर्फ शहर नहीं, ये जीवंत धाम है, जहाँ हर पेड़ हर पत्ता श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। तो हम मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके हैं और हम चलेंगे सीधे निधिवन की ओर, जो राधा रानी और
श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर अभी भी ऐसा माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण अभी भी रास रचाने निधिवन में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और अभी तक अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधे निधिवन की ओर। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं निधिवन की ओर। वृंदावन से लौटना आसान नहीं होता भक्तों, क्योंकि यहाँ दिल रह जाता है और जब दिल ही रह जाए तो इंसान बार बार यहाँ खींचा चला आता है। शायद ये वृंदावन की सच्ची महिमा। तो भक्तों जब हम वृंदावन की इस पवित्र धरा पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर कण श्री कृष्ण का वास हो। यह सिर्फ रास्ता नहीं, यह तो एक साधना है, एक तपस्या है। हर कदम के साथ हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और भावना के करीब आते जाते हैं। कहा जाता है वृंदावन में जो आया खाली नहीं गया आज तक। तो दोस्तों अभी तक अगर आप वृंदावन नहीं आए तो कृपया एक बार जरूर आएं और वृंदावन की परिक्रमा जरूर करें। यहाँ आपको भक्ति से भरा माहौल मिलेगा और मन को शांति मिलेगी। राधे राधे भक्तों। तो चलिए चलते हैं और आनंद लेते हैं इस दिव्य यात्रा का। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी सकरी यहाँ पर कुंज गलियाँ हैं। इनमें से हमें परिक्रमा यात्रा पूर्ण करनी होती है। तो यहाँ पर बंदरों से भी सावधान रहना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ के बंदर जो हैं बहुत शरारती हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये निधिवन जाने का रास्ता है। तो अब हम निधिवन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे निधिवन तो देखेंगे ही, इसके साथ ही हम देखेंगे राधा मदन मोहन मंदिर, शाहजी मंदिर, जो वृंदावन का सफ़ेद 12 टेढ़े खम्भे वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो इसकी खूबसूरती और इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो हम इसको देखेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर अभी भी है। तो यहाँ पर आजकल 12 महीनों भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ हर भक्त यहाँ पर आते ही रहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये चौराहा है। यहाँ से हम सीधे दाएं हाथ की ओर चलेंगे तो आप सामने देख पाएंगे एक शाहजी मंदिर का जो गेट है निधिवन के पास। तो कुछ लोग इसी में निधिवन समझकर इसमें अंदर चले जाते हैं और निधिवन जाने का रास्ता इसके बगल में से सीधे हाथ की ओर है, दाएं हाथ की ओर। तो हम चलेंगे इस मंदिर में, आपको दर्शन कराएंगे। 12 टेढ़े खम्भों का मंदिर है और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कितनी बेहतरीन प्यारी प्यारी दुकानें यहाँ पर लड्डू गोपाल और मालाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। हम यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये गेट आ चुका है। ये शाहजी मंदिर का गेट है, जो प्राचीन मंदिर है लगभग मुगलों के समय का। और इसमें अद्भुत कारीगरी, इस मंदिर की अद्भुत कारीगरी है। तो हम इनके दर्शन करेंगे यहाँ पर और फिर हम चलेंगे निधिवन की ओर, जहाँ से हमारी परिक्रमा यात्रा पूर्ण होगी। तो इस मंदिर के पास भी ये बहुत सारी दुकानें लगी हैं। यहाँ पर कप वस्त्र आदि खरीदते हैं लोग भक्त। तो आप देख पा रहे होंगे सामने कितना खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है, सफेद। और आप ये देख पाएंगे कितनी प्यारी सी
प्यारा मंदिर है और इसके दर्शन करेंगे हम। दोस्तों माना जाता है शाहजी मंदिर एक बहुत ही पुराना मंदिर है और आप सामने आप देखेंगे ये सेल्फी पॉइंट बना है। यहाँ पर रात में बहुत प्यारा और सुंदर दिखाई देता है ये मंदिर। अगर रात के समय में यहाँ आते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसके दर्शन करके हम चलेंगे सीधे निधिवन की ओर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम निधिवन के गेट पर आ चुके हैं। ये पुराना गेट है निधिवन का और यहाँ से हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करेंगे। यहाँ से सीधे हम निकलेंगे केसी घाट पे, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सामने गेट है। ये गेट के आजू बाजू में जो दुकानें लगी हैं, ये लड्डू गोपाल की छोटी छोटी मूर्तियाँ मूर्तियों के कपड़े बेचते हैं। तो अब हम आ चुके हैं उसी केसी घाट पे, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा यात्रा प्रारंभ की थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो देखनी, वृंदावन की वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब यमुना जी के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा यहीं पे पूर्ण करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।